ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दुनिया भर से जुड़ी हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज जो इस युद्ध का है वो केवल और केवल आपको आज तक पर देखने के लिए मिल रहा है। इसमें हम आपको बता दें कि ईरान में तेहरान चौक पर हजारों समर्थक जुटे, चूंकि एक नए जो खामेनी के बेटे हैं उनको नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया है। 56 साल के हैं मुज्तबा खामेनी, उनको ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है और उनके समर्थन में ये सब लोग वहां पर निकले हैं, उस चौक पर निकले। हालांकि खतरा वहां पर इसके साथ बहुत बड़ा जुड़ जाता है क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी दी गई थी और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी कहा गया कि कोई भी नया सक्सेसर आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, तेहरान में मुज्तबा के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने, लेकिन खतरा अभी भी सुमित, चूंकि वो अल्टीमेटम, वो वार्निंग ईरान को अमेरिका और इजराइल की तरफ से सुमित बार बार कहा जाता है, बार बार वो चेतावनी दी जाती है और इसीलिए भले ही इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग निकले तेहरान चौक में, लेकिन उसके साथ ही वो भी ये समझते हैं कि किसके किसके निशाने पर वो आ सकते हैं। बिल्कुल। और श्वेता, अगर आप गौर करें कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बयान देते हैं, चाहे वो रिजिम चेंज को लेकर हो, सुप्रीम लीडर की मौत के बाद जो बयान देते हैं कि देखिए हमने वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया, वहां के लोग अब आजाद हैं, और अब अभी जब नए सुप्रीम लीडर बनाए गए मुस्तफा, तब उनके बाद भी उन्होंने ऐलान किया कि देखिए ये हमें कबूल है। तब आप देखिएगा कि आजादी स्क्वायर हो, तेहरान की अलग अलग सड़कें हो, वहां पर आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। दरअसल ये कोशिश ये भी की जाती है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ये संदेश दिया जाए कि सिर्फ ये आप ही का एक नैरेटिव है, आप ही के द्वारा गढ़ा गया एक तरीके का एक पूरा का पूरा एक थ्योरी है जिसको वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो वहां के सुप्रीम लीडर हो, उनके रेजिम हो, उनके सिस्टम्स हो, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसके समर्थन में खड़ी रहती है। शायद ये मैसेज वहां की जनता हर बार देने की कोशिश करती है। और मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 11 फरवरी को जब मैं पहले दिन वहां पर ईरान पहुंचा था, तब भी लाखों की संख्या में वहां पर लोग एकजुट हुए थे। और जब वहां पूछा गया कि आखिरकार इतनी जनता क्यों, तो उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कंपैरेटिवली, 5 साल के मुकाबले इस बार लाखों की संख्या में लोग होते हैं। और उनका मकसद यह की था कि वो अमेरिका को और खासतौर वेस्टर्न मीडिया को संदेश दे सके कि रिजिम चेंज वाला कोई कॉन्सेप्ट इस समय ईरान में मौजूद नहीं है, हम बाहरी किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर लोग किसी चीज को लेकर अगर विरोध कर भी रहे हैं तो एक दुश्मन अगर उनके विरुद्ध आ जाता है तो वो यूनाइट करने का काम भी करता है। और यही चीज हम इस समय मुमकिन है ईरान में देख रहे हैं। आपको अपनी ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, वो बेहाल हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से। मिसाइल ईरान चलाता है, परेशान मध्य प्रदेश की बड़वानी में केला उगाने वाला किसान होता है। केले की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई, पूरा एक्सपोर्ट का पूरा मतलब काम अभी 1 हफ्ता हो गया, बंद हो गया काम। फाइटर जेट अमेरिका और इजराइल के हमला ईरान में करते हैं, लेकिन उससे हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के रायसेन में बासमती चावल उगाने वाले किसान और व्यापारी को झटका लगता है। एक्सपोर्ट को लेकर अभी युद्ध के कारण बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। किसान ही नहीं बल्कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई खाड़ी देशों तक पर गिरते बम, मिसाइल, रॉकेट के बीच में भारत के स्टील उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग और सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर सीधा असर पड़ने लगा है। क्यों पड़ रहा है, इसका जवाब आप पहले युद्ध भूमि के हालात देखकर समझिए, जहां आज तक संवाददाता वॉर जोन से रिपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह इस वक्त मौजूद हैं। उत्तरी टेल अवीव और पेता तिकवा का जो इलाका है, वहां पर कई रिपोर्ट्स पूरे रविवार के दिन सुनने में आए कि वहां पर क्षति हुई है। जो इनकमिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, इस तरह के अलर्ट्स आ रहे थे। एक बहुत बड़ी थ्योरी के ऊपर चर्चा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से आ रही हैं वो आकर यहाँ पर खुलकर क्लस्टर बम वहां से आ रहे हैं, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये युद्ध में भी सही नहीं माने जाते हैं, युद्ध में भी इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। हालांकि अभी भी इस बात की जांच चल रही है कि क्या वो मिसाइल फ्रैगमेंट्स थे, यानी कि जो आसमान में जब इंटरसेप्शन उसका होता है, उसके बाद टकराने के बाद जो उसके नष्ट हुए हिस्से होते हैं, क्या वो इतनी बड़ी क्षति पहुंचा गए जो कुछ गाड़ियों में, कुछ घरों में ऐसा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नजर आ रहा था। ये सारी चीजें इस समय लोगों के दिमाग पर बहुत हावी हैं और वो समझ रहे हैं कि भले ही इजराइल में इस तरह के संकट आम रहे हो, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर सतर्कता आपको इतनी दिखेगी वो मुमकिन है। ईरान के का जो मिसाइलों का जखीरा है
उसको देखते हुए और जितनी क्षति वो पहुंचाता है उसको देखते हुए ये सतर्कता प्रशासन में, सरकार में, लोगों में, सब में नजर आ रही है। ईरान के हमले से केवल इजराइल ही सतर्क नहीं, बल्कि ईरान के हमले से धुआं खाड़ी देश भी हो रहे हैं। जैसे ईरान ने एक बार फिर बहरीन की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। सोमवार सुबह ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। ईरानी ड्रोन अटैक के बाद बहरीन की बाप ऑयल रिफाइनरी से धुआं उठता दिखता है और जवाब अमेरिका देता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नया वीडियो जारी किया, दिखाया वो किस तरह ईरान के ठिकानों उसके लॉन्चर्स को तबाह कर रहा है। इस वीडियो के साथ सेंटकॉम ने लिखा, अमेरिका के सैन्य इरादे में कोई कमी नहीं है। जंग में उठते इसी काले धुएं का असर मध्य प्रदेश के किसानों तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ से केला रमजान के महीने में हमेशा खाड़ी देशों तक जाता रहा, लेकिन युद्ध होने से माल का निर्यात रुक गया, जिसकी वजह से जहां कुछ दिन पहले तक केले का भाव 25 रुपए के पार वो गिरकर 8 से 9 रुपए में आ गया। फसल तैयार, खरीदार नहीं मिलने से किसानों को मजबूरी में कम दाम पर अब माल बेचना पड़ रहा है। हमको नुकसान ये हो रहा है कि जो अभी युद्ध नहीं चला था उसके पहले केले के रेट 2200 तक चल रहे थे। अभी 2-4 रोज में केले के रेट बहुत डाउन हो गए और व्यापारी आ नहीं रहे, तो हमको लग रहा है कि उसकी वजह से हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते हुए क्या है, जो अपने यहाँ का जो केला एक्सपोर्ट हो रहा था तो युद्ध की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उधर से न मांग आ पा रही है और यहाँ से भेज भी नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से क्या है कि वो दाम जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश से बासमती चावल का एक्सपोर्ट युद्ध की वजह से ठप पड़ गया है। ईरान समेत खाड़ी देशों में जहां बासमती चावल की मांग रहती थी, वहां मौजूदा लड़ाई के चलते चावल के कंसाइनमेंट समुद्र या पोर्ट में फंस गए, जिससे चावल के दाम में 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ गई। वॉर कंडीशन को देखते हुए शिपिंग लाइनों ने काफी एक एक्सपोर्ट पे पर कंटेनर 2000 से $2500 पर कंटेनर एक वॉर टैरिफ चार्ज कर रहे हैं। खर्च को देने के बाद भी कुछ शिपिंग कंपनियां जो हमारा एक डेस्टिनेशन है वहां न माल ले जाकर कई अन्य पोर्टों पे भी माल को डंप कर रहे हैं। इसके कारण एक बाजार में भय का माहौल है।